अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक और ये पैन में बनाएंगे और बहुत ही आसान और सादे तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। बेहद आसान तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 1 घंटे में आपका केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, बड़े साइज़ के चाहिए और इसके साथ साथ हमें चाहिए चीनी आधा कप, 1 कप इसके में फ्लोर डालेंगे, इसका मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच चाहिए और कोको पाउडर चाहिए 4 चम्मच। आधा कप के करीब हमें मक्खन चाहिए। मक्खन को बिल्कुल हल्की आग पे गर्म कर लेंगे अच्छी तरह, ज़्यादा इसको नहीं गर्म करना। ज़रा पैन को थोड़ा गर्म करें और हिला के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इस तरह देखें, ये चम्मच के साथ अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये मक्खन पिघला हुआ एक बाउल में डाल लेते हैं। इस तरह देखिए, ये 4 चम्मच के करीब, 3-4 चम्मच के करीब मक्खन है, आप अंदाज़े से ले सकते हैं। 4 चम्मच कोको पाउडर इसमें डालना है, ये टेबल स्पून है 4, वो आपने खाने के 4 चम्मच इसमें कोको पाउडर डालना है और इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ। इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह हम बीट कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये तेज़ी से गरम गरम मक्खन में इसको बीट कर लें। अब इसमें हाफ़ कप चीनी डाल लेते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो चीनी की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं। चम्मच के हिसाब से ये तकरीबन 6 चम्मच के करीब चीनी है। अब 2 बड़े साइज़ के अंडे हैं वो इसमें डालने हैं। ये गया जनाब दूसरा अंडा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। जितना अच्छी तरह ये मिक्स होगा, इसमें बिल्कुल हमवार हो जाना चाहिए, नरम और मुलायम सा, बिल्कुल अच्छा सा लिक्विड बन जाएगा। तो ये 1 कप मैदा इसमें डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरह इसमें अब मिक्स करना है और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर वाला दूध भी हो तो भी चलेगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बाकी सब चीज़ें हम इसमें मिला चुके हैं। बेकिंग पाउडर भी इसमें 1 चम्मच ऐड करना है आपने। ये देखें, ये बिल्कुल हमवार हो गया है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से, इसी मिकदार से आप केक बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मक्खन लेके उसको गर्म करें और सारे पैन में अच्छी तरह फैला लें और ऊपर से अब हम इसका जो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल लेंगे और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे डायरेक्टली बग़ैर किसी तवा रखे पैन को ऊपर रख दिया है और ये केक हमारा देखें 15 से मिनट में बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। आप इसे ऊपर से कवर कर सकते हैं अगर आप ज़रूरत महसूस करें। केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है तो अब इसको डिश आउट करते हैं, आराम से किनारे से उतार लेते हैं। मक्खन की वजह से ना इसमें हमने कोई बटर पेपर या कोई चीज़ कागज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए ये कितना खूबसूरत और मज़े का बना है, देखने में भी इंतहाई मज़े का है। इसके ऊपर तकरीबन 4 चम्मच के करीब दूध डालेंगे। ये
दूध है इसके ऊपर अच्छी तरह मिक्स करें, चारों तरफ फैला दें इस दूध को। और हम इसके ऊपर क्रीम जो है वो तैयार करेंगे। 1 पैकेट बाज़ार की जो क्रीम होती है वो ले लें, 2 पैकेट आम साइज़ के जो बिस्किट हैं आम साइज़ के जो केक होते हैं वो लें और हल्की आग पे इसको पका के इस तरह ये क्रीम तैयार हो जाएगी। इसको चम्मच के साथ ही हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये क्रीम भी ठंडी हो गई है, केक भी हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। ये बहुत मॉइस्ट, बहुत ही मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी केक, बिल्कुल बेकर वाला जायका है इसमें। और ये तकरीबन 1 पाउंड के करीब ये हमारा जो केक है ये रेडी हो जाएगा। इतना आसान और सादा अंदाज़ है इसका बनाने का, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लोवेस्ट फ्लेम पर बनाइएगा और इसकी क्रीम तैयार करते वक्त भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि बहुत हल्की आग पे पैन में डाल के पकाएं। किसी तवा या नीचे चीज़ रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा कुछ लगाने के बाद, इसकी गार्निश करने के बाद अच्छी तरह आप इसको ठंडा होने दें। थोड़ी देर इसे रूम टेम्परेचर पे रखें, फिर इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये जम जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आज आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखें इसकी लेयर देखें और ये इसका मज़ा, ये खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।